मध्य भारत की धरा पर जहाँ नदियाँ संस्कृति का प्रवाह बनती हैं, जहाँ पत्थर इतिहास कहानियाँ कहते हैं, वहीं है विदिशा, एक शहर जो कभी भिलसा कहलाता था और जिसने सहा है समय का हर प्रहार। यहीं बसा है एक गांव उदयपुर और इस गांव की पहचान है एक प्राचीन शिव मंदिर जिसे समय ने छुआ जरूर पर मिटा न सका। यह कहानी है उस शिव के धाम की जो सदियों से केवल पूजा का स्थल नहीं, सभ्यता की निशानी है। उदयपुर बहुत छोटा सा कस्बा है गंजवासोदा से, जहाँ बस के द्वारा या सड़क मार्ग से जाया जा सकता है। गंजवासोदा तक रेलवे की सुविधा है, ट्रेन लाइन है जो दिल्ली से मुंबई की तरफ जाती है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में परमार वंश के शासक उदयादित्य ने कराया था। उस दौर में विदिशा शिक्षा, वास्तुकला और धर्म का संगम हुआ करता था। यही कारण है कि इसी शहर के दूसरी तरफ राजा उदयादित्य के पुत्र नरवर्मन ने बीजामंडल मंदिर की नींव रखी थी। दुर्भाग्यवश समय ने इसे अधूरा ही छोड़ दिया, पर उदयपुर का यह शिव मंदिर आज भी उसकी चेतना का प्रतिबिंब है। इस मंदिर की स्थापत्य कला अनोखी है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं की आकृतियां आज भी विदिशा के कलात्मक उत्कर्ष की साक्षी हैं। गंजवासोदा के पास स्थित उदयपुर राजा उदयादित्य के नाम से स्थापित हुआ था। उदयादित्य भोज परंपरा से जुड़े थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो राजा भोज के पुत्र थे। कुछ इतिहास बताता है वो उनके सहोदर थे। यहाँ उदयादित्य ने बहुत खूबसूरत नगर बसाया था। एक बड़ा सरोवर था, मंदिर समूह था और अन्य चीज़ें थी जो आज नष्ट हो चुकी हैं। एकमात्र जो मंदिर सुरक्षित स्थिति में है वो नीलकंठेश्वर मंदिर है। इस मंदिर की वास्तु सबसे अलग है, भूमिज शैली का बना हुआ मंदिर है और मंदिर आज भी आकर्षक है, देखने योग्य है। इसके परिसर में अगर हम देखते हैं तो कई ध्वस्त मंदिरों की श्रृंखला हमें दिखाई देती है। यह न केवल स्थापत्य है बल्कि शिल्प की साधना भी है। मंदिर के जानकार बताते हैं कि इस मंदिर की कला इतनी अच्छी है कि खजुराहो की कलाकारी भी फेल है। मंदिर के 3 द्वार हैं। गर्भगृह के आसपास 3 अन्य छोटे मंदिर मिलते हैं जो पंचायतन शैली के प्रतीक हैं। इस मंदिर को लेकर एक किंवदंती खूब प्रचलित है। कहते हैं इस मंदिर को एक रात में बनाया गया था। नमः शिवाय, हर हर महादेव। उदयपुर के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपने जैसे पूछा कि इस मंदिर के बारे में, तो ये 10वीं-11वीं शताब्दी का बना है। इसको परमार वंशी राजा उदयादित्य के द्वारा बनवाया गया। 1059 से 1080 के मध्य में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। लोगों का या दंत कथाओं के अनुसार ऐसा है कि भोजपुर के खम, उदयपुर का देहरा और मचलापुर की बावड़ी, इन तीनों चीज़ों को एक कारीगर ने एक दिन एक रात में बनाया है, ऐसा लोग बताते आए हैं या दंत कथाओं के अनुसार है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कारीगर की प्रतिज्ञा थी कि मैं सुबह होने के पहले मंदिर निर्माण कर नीचे आ जाऊंगा, नहीं आऊँ तो पत्थर का हो जाऊंगा। लेकिन ये दंत कथाएँ हैं, प्रमाणित तो है नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार 1059 से 1080 माने 21 वर्ष लगे हैं, लेकिन एक वर्ष में केवल 27 दिन निर्माण कार्य होता था। वो इसलिए कि ये मंदिर पुक नक्षत्र में बना है और पुक नक्षत्र एक वर्ष में 27 दिन को आता है और एक माह में एक दिन एक रात का रहता है, इसलिए इनको एक दिन एक रात का बना बोला जाता है जी। तो एक दिन एक रात की गणना जो है वो इस प्रकार है। फिर 1326 से 1607
यानी तुगलक शासनकाल से मुगल शासनकाल के बीच में इस मंदिर को कई बार तोड़ा फोड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी मैं ये मानता हूँ कि मंदिर अपनी वास्तविक स्थिति में मामूली तोड़ फोड़ उनने कर दी। मूर्तियों को जो उनने सभी मूर्तियों को में तोड़ फोड़ की। यह किंवदंती यह भी है कि जैसे कारीगर बनाकर बाहर निकला, सूर्य भगवान दर्शन दे चुके थे, जिससे वह कारीगर वही पत्थर रूप में स्थापित हो गया। हालांकि यह मात्र एक किंवदंती है। पत्थर का बना व्यक्ति ध्वजवाहक है, जो हर शिव मंदिर में होता था। क्योंकि यहाँ पर कई लोगों के मन में शंका है कि जो शिखर के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है, उससे कुछ उन्होंने पूछा कि कुछ जानकारी इसकी होती होगी, लेकिन वो चीज़ ये है, उसको हम ध्वज पुरुष कहते हैं, जिसमें हमें झंडा लगाया जाता है। तो मनुष्य ध्वज पुरुष को बनाना के एक अलग कृत्य मनुष्य बनाया है, जिसके हाथ में ध्वज होता है, जो शिव मंदिर को होता है, और शिव मंदिर में हमें लाल झंडा लगता है। मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि मंदिर के शिवलिंग में सबसे पहले प्रकाश पड़े, यानी कहा जा सकता है कि सूर्य भगवान सबसे पहले अभिषेक शिवलिंग का करते हैं। यहाँ से अनेक अभिलेख और शिलालेख प्राप्त होते हैं, जिनमें परमार साम्राज्य का पूरा इतिहास दिया हुआ है। ज़्यादातर अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं। यहाँ 2 अभिलेख ऐसे हैं जो इसकी अलग कहानी बयां करते हैं। ये फारसी भाषा में हैं, जो यहाँ के आक्रांता के बारे में बताते हैं। इसी से जानकारी प्राप्त होती है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया था। इल्तुतमिश जब विदिशा बीजा मंडल आया था, तब उसने भी यहाँ आक्रमण किया होगा। यही कारण है कि मंदिर की अधिकांश मूर्तियाँ खंडित हैं। लेकिन हाल में इसके पुरातत्वीय महत्व का एक ऐसा अध्याय सामने आया है जो अब तक बहुत लोगों को मालूम नहीं था। खुद विदिशा ज़िले के लोगों को इसका जो इतिहास अंधेरे में डूबा हुआ था, वह प्रकाश में आने पर चौंकाता है। नीलकंठेश्वर मंदिर अकेला मंदिर नहीं है, यह मंदिरों का समूह है, और इस मंदिर के साथ भारतीय इतिहास, आस्था, धर्म और संस्कृति पर आक्रमण का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों ने हाल में उजागर किया। और इसका श्रेय दिवंगत इतिहासकार प्रोफेसर सुरेश मिश्र के साथ हमारे मित्र विजय मनोहर तिवारी जी को भी। कभी कभी खंडहर भी चीखते हैं। ये पत्थर आज भी इतिहास की आवाज़ के लिए खड़े हैं, हमें बुलाते हैं सुनने को, समझाने को। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, यह संस्कृति, श्रद्धा और स्थापत्य का चमत्कार था, पर उसे तोड़ दिया गया। एक युग, एक परंपरा राख कर दी गई। जो कुछ बचा वो भी प्रशासन की नज़र से ओझल रहा। मंदिर के एक हिस्से में निजी संपत्ति का बोर्ड लगाकर मदरसा शुरू किया गया था। स्थानीय निवासी और पत्रकार अंकित शर्मा और सौरभ बताते हैं कि यहाँ निजी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया था। तो उदयपुर का जो नीलकंठेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर अपने मध्य प्रदेश में परमार काल में बने उन सुरक्षित मंदिरों में से एक है जो आज तक बचा हुआ है और जिसकी कंडीशन बेहद ही अच्छी है। मंदिर के सामने ही काफ़ी अतिक्रमण था, उस पर हालांकि प्रशासन काफ़ी समय से काम कर रहा था, लोगों को हटाने के लिए वहाँ काम चल रहा था, लेकिन कोरोना काल के दौरान उसके बाद थोड़ा जब कोरोना सही होने लगा, तब स्वर्गीय सुरेश मिश्र जी जो इतिहासकार हैं और हमारे कुलपति डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी जी, ये लोग वहाँ पे हेरिटेज वॉक करने के लिए पहुँचे थे। मंदिर के पीछे एक हिस्सा है जिसको हम राजा का महल कहते हैं। वहाँ पर जब ये लोग गए तो इन्होंने देखा कि एक कब्जा उस महल के ऊपर व्यक्ति कर चुका है। उसको लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई और स्थानीय लोग तो पहले से ही तैयार थे ही, तो उस कब्जे को हटाया गया, प्रशासन ने उस कब्जे को हटाया। इसके हम सभी लोगों ने साथ मिलकर प्रशासन की मदद से इसे मुक्त कराया। इस मंदिर के उद्धारण के लिए
स्थानीय लोगों के साथ इतिहासकार स्वर्गीय सुरेश मिश्र और विजय मनोहर तिवारी ने आवाज़ उठाई और जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ काफ़ी काम कराया। उदयपुर के प्राचीन नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के आसपास बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में अतिक्रमण था। यह हद तो तब हुई जब पास में ही एक जो प्राचीन वहां का महल था उस पर एक स्थानीय मुस्लिम परिवार के द्वारा निजी संपत्ति का बोर्ड लटका दिया। जब प्रसिद्ध इतिहासकार सुरेश जी और मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी जी यहाँ पर घूमने पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर निजी संपत्ति का यह बोर्ड लटका देखा और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी आवाज उठाई, जिसके बाद लोकल का मीडिया स्थानीय लोगों की सहभागिता के चलते और लगातार हमारी टीम ने यहाँ पर एक के बाद एक प्रशासन से संपर्क किया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, जिसके चलते यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया। और अब आप देखेंगे कि जहाँ जो महज 7 से 8 फीट की जो गली थी अब वो चौड़ी होकर 17-18 फीट की हो चुकी है। इसके पीछे पूरा श्रेय स्थानीय प्रशासन की सजगता जो कि हम लोगों के जागरूक करने के बाद आई और स्थानीय लोगों की सहभागिता, चूंकि आसपास जो कुछ परिवार थे वो काफी सालों से यहाँ पर जमे हुए थे, लेकिन बाद में जब उन्हें समझाया गया कि इससे आपके गांव की सुंदरता बढ़ेगी और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद ग्रामीण समझे और स्वेच्छा से ग्रामीणों ने कुछ ग्रामीणों ने स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटाया तो कुछ लोगों को प्रशासन ने नोटिस दिए, जिसके बाद अब आप देखेंगे कि जब आप उदयपुर की गलियों में जाएंगे तो यह गली जो कि मेन रोड से मंदिर तक पहुंचती है वह बड़ी संख्या में ठीक ठाक हो चुकी है और यहाँ पर चौड़ाई भी उसकी पूर्व में जो थी उससे लगभग डबल हो चुकी है। यह मंदिर सिर्फ इतिहास नहीं चेतना है, यह पत्थर नहीं परंपरा है। विदिशा के उदयपुर का शिव मंदिर एक ऐसी कड़ी है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। मैंने भी उदयपुर को देखा, उस नज़दीक से जाकर के देख करके मैं थोड़ा दंग रहा कि ये जो कस्बा है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मंदिर अपने आप में एक कहानी कहता है। बहुत विशाल मंदिर है, स्थापित तो बहुत विशाल है, परिसर भी खूब बड़ा था, जिसके बाकी के मंदिर अभी अस्तित्व में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इस मंदिर परिसर में जाकर के मुझे अनुभूति हुई उसकी, और वो ये है कि कैसे अगर समाज जागरूक हो और अपनी विरासत, अपनी संपदा को लेकर के सचेत हो तो वो उस पर अतिक्रमण को रोक सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है। सब दूर तो सब लोग पहुंच नहीं सकते, अगर समाज जागृत रहता है तो अपनी चीज़ों को बचा लेता है, उसका एक प्रमाण है। और इस पूरे किस्से को समझने के लिए आप एक किताब भी पढ़ सकते हैं। विजय मनोहर तिवारी जी हैं, आजकल माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, इससे पहले लंबे समय तक समाचार पत्रों में रहे हैं। जागृत कस्बा नाम भी उन्होंने वैसे दिया, जागता हुआ कस्बा। तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने अपने इस विरासत पर हो रहे अतिक्रमण, इस्लामिक अतिक्रमण के खिलाफ आवाज़ उठाई और उससे मुक्त कराने का एक रास्ता बनाया। और इसमें विजय सर भी जब शामिल होते हैं और उन्होंने भी इस विषय को फिर जोर शोर से उठाया तो उसमें बहुत तीव्रता के साथ अच्छे परिणाम सामने आए। तो ये बहुत एक अच्छा स्थान है, हमको देखना चाहिए और हम कैसे अपने आसपास की विरासत को सहेज सकते हैं उसको सीखना चाहिए। इतिहास के अध्येता शिव विवेक कहते हैं, आज इतिहास के कई ऐसे धरोहरों को सहेजने की आवश्यकता है ताकि नई पीढ़ी इनके बारे में जान सके। यह अवसर है कि हम ऐसी संपदा को फिर से एक बार न केवल प्रकाश में लाएं बल्कि उसे सहेजने की कोशिश भी करें। मैं देखता हूं कि अगर हम छोटे छोटे कस्बे और गांवों से जब निकलते हैं, गुजरते हैं, तो इतिहास की ऐसी बहुत सी धरोहरें हमें देखने को मिलती हैं जिनसे हमारा खुद वहाँ का स्थानीय निवासी अनभिज्ञ है। नई पीढ़ी के बारे में तो हम ये जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें उसके सामने नहीं आई हैं। तो क्या बेहतर हो कि हम इतिहास को जानने के लिए कुछ इस तरह की श्रृंखला हमारे शैक्षिक परिसरों में, नागरिकों के बीच में, आम लोगों के बीच में शुरू करें। इतिहास बोध जगाने की आज बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत समृद्ध और गौरवशाली रहा है और इस इतिहास को सहेजेंगे तो हमारे अंदर एक स्वाभिमान का भाव पैदा होगा। यह आवश्यक है कि हम न केवल दर्शन करें बल्कि संरक्षण का संकल्प भी लें, क्योंकि
जब हम धरोहरों को बचाते हैं तो असल में खुद को बचाते हैं।